22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद से भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पड़ोसी देश पाकिस्तान में खौफ का आलम है। वहां के रक्षा मंत्री तक ने ऐलान कर दिया है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इस बौखलाहट में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से लेकर कई नेता भारत को परमाणु बम की धमकी दे चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं परमाणु शक्ति के मामले में क्या क्या प्रावधान यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और क्या है अमेरिका का सीक्रेट स्नैच एंड ग्रैब प्लान, जिसका जिक्र बीते कई दिनों से हो रहा है। पाकिस्तान में आतंकी सोच के कारण ही अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु बमों को छीनने का प्लान बना रखा है। पाकिस्तान के परमाणु बमों को छीनने के लिए अमेरिका का सीक्रेट स्नैच एंड ग्रैब प्लान तैयार है। स्नैच एंड ग्रैब यानी हथियारों को छीनकर अपने कब्जे में ले लो। 9/11 के आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान अमेरिका की नजरों में चढ़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। अगर ये गलत हाथों में चला गया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। 2007 में छपी गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित रहे, इसके लिए अमेरिका ने 2007 से 2007 तक 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बता दें कि 1999 में अमेरिका रक्षा खुफिया एजेंसी ने एक अनुमान लगाया था कि 2020 तक पाकिस्तान के पास लगभग 60 से 80 परमाणु हथियार होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के बावजूद मानवता के खिलाफ होने वाली इस अंधी दौड़ में अब तक आधिकारिक तौर पर कुल 170 परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं। जी हाँ, जो दल, थल और नभ में मार कर सकता है। परमाणु विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल के अंत तक ये संख्या 200 तक बढ़ सकती है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए। 2003 में भारत ने न्यूक्लियर अटैक के लिए नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई, यानी भारत पहले वार नहीं करेगा। इसलिए भारत की लीडरशिप कभी परमाणु हमले की धमकी नहीं देती। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है। वो मौका आने पर पहले भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, इसलिए अपने परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर रखता है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से अपनी सैन्य कमजोरियों को छिपाने और भारत से मुकाबला करने के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि अगर पारंपरिक युद्ध हुआ तो वह हार सकता है, इसलिए परमाणु धमकी से डराने की कोशिश करता रहता है। चलिए अब आपको बताते हैं पाकिस्तानी परमाणु हथियारों से किस देश को कितना खतरा है। भारत अत्यधिक खतरा, सीधा सैन्य विरोधी है। 3 युद्ध, बार बार सीमा संघर्ष और कश्मीर विवाद के चलते पाकिस्तान के परमाणु हथियार मुख्यतः भारत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पाकिस्तान की परमाणु नीति में फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, यानी कि किसी भी स्तर के पारंपरिक युद्ध में भी परमाणु जवाब देने की चेतावनी। भारत शहर, सैन्य अड्डे और औद्योगिक केंद्र लक्षित हो सकते हैं। दूसरा है अफगानिस्तान, मध्य खतरा। अफगानिस्तान भौगोलिक रूप से पास है और यदि पाकिस्तान में अस्थिरता या गृह युद्ध हुआ जिसमें परमाणु हथियार असुरक्षित हो सकते हैं तो अफगानिस्तान को रेडिएशन और आतंकवाद दोनों से खतरा है। तालिबान या अन्य चरमपंथी गुटों से परमाणु हथियार या तकनीक लीक होने का जोखिम। तीसरा ईरान, चीन, मध्य एशिया, सीमित खतरा। ईरान को सीधे खतरे की संभावना कम है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तकनीक लीक हुई तो परमाणु प्रसार की चिंता रहेगी। चीन पाकिस्तान का सहयोगी है, इसलिए सीधा खतरा नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता होती है तो इसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। मध्य एशियाई देशों रेडियोधर्मी फॉलआउट से प्रभावित हो सकते हैं। चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देश, अप्रत्यक्ष खतरा यानी कि इनडायरेक्ट रिस्क। टेररिज्म और परमाणु प्रसार का खतरा। अमेरिका और पश्चिमी देश इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार या तकनीक आतंकी संगठनों के हाथ न लग जाएं। अमेरिका ने अतीत में पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए गुप्त कार्यक्रम भी चलाए हैं। युद्ध की स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय शांति पर गहरा प्रभाव। पांचवा, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पर्यावरणीय मानवीय खतरा। युद्ध की स्थिति में रेडिएशन फैलाव यानी कि रेडिएशन फॉलआउट, शरणार्थी संकट जैसे मानवीय संकट उत्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता भी प्रभावित कर सकती है। अब आप इस टैली को देखिए और समझिए किस देश को पाकिस्तान के परमाणु हमलों से कितना खतरा है। ये प्लान एक्टिव होने पर अमेरिकी सेना पाकिस्तान में घुसकर परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में ले लेगी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये प्लान ओसामा को मारने जितना आसान होगा और पाकिस्तान सेना इसमें मदद करेगी। इसके बारे में कोई डिटेल पब्लिक में नहीं है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने युद्ध तक की बात कह डाली थी। जनरल मुशर्रफ ने कहा था,
परमाणु बम को सीज करने की कोशिश पाकिस्तान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू कर देगा। ये पाकिस्तान की संपत्ति है जो पूरे देश में सुरक्षित जगहों पर है। 18,000 से ज्यादा सैनिक इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या समय आने पर अमेरिका अपने सीक्रेट स्नैच एंड ग्रैब प्लान का इस्तेमाल करता है या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।